नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने देर रात वॉशिंगटन से लेकर रियाद, तेहरान, दोहा और अंकारा तक फोन घुमाते रहे। सूत्रों के अनुसार आसिम मुनीर ने ईरान के राजनीतिक नेताओं और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से भी सीधे बात की है। इस बातचीत में पाकिस्तान ने ईरान को पूरा राजनीतिक और सुरक्षा मदद देने का भरोसा दिया। पश्चिम एशिया में जारी नाजुक हालात के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित दूसरे दौर की बातचीत से पहले पर्दे के पीछे कूटनीति तेज हुई। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ के रूप में सामने आया है। शीर्ष सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत इस्लामाबाद में बुधवार या गुरुवार को हो सकती है, लेकिन ये तेहरान की अंतिम मंजूरी पर निर्भर करेगी। आसिम मुनीर ने ईरान के राजनीतिक नेताओं और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से भी सीधे बात की है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने देर रात वॉशिंगटन से लेकर रियाद, तेहरान, दोहा और अंकारा तक फोन घुमाते रहे। अब देखिए, आसिम मुनीर ने ईरान के राजनीतिक नेताओं और IRGC के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से सीधे बात की। इस बातचीत में पाकिस्तान ने ईरान को पूरी राजनीतिक और सुरक्षा मदद देने का भरोसा दिया। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ भी बातचीत जारी रही, जिसमें ईरान की नई शर्तों पर चर्चा हुई। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच इस्लामाबाद के जरिए लगातार बातचीत होती रही, जो मंगलवार सुबह तक चली। इससे मालूम चलता है कि मामला कितना संवेदनशील और जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने कुछ मुद्दों पर लचीलापन दिखाया है और ईरान की कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार है। इनमें हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव कम करने का आश्वासन भी शामिल है, जो दुनिया के लिए तेल सप्लाई का एक बहुत अहम रास्ता है। खामेनेई ही लेंगे वार्ता पर फैसला। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि वो कुछ शर्तों के साथ ही बातचीत में शामिल होगा। अमेरिका के साथ दूसरे दौर की इस वार्ता पर अंतिम फैसला सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई को ही लेना है। जो आपको बताएं कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम रहा है और ईरानी प्रतिनिधिमंडल को लेकर के भी कई तरह की खबरें सामने आई। पाकिस्तान ने इस अहम बैठक के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान वायुसेना को दी गई है। इस्लामाबाद सिर्फ मेजबान नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम कड़ी की भूमिका निभा रहा है। अगर दोनों मुल्कों के प्रतिनिधि तय समय पर पहुंचते हैं तो ये बातचीत युद्ध विराम की दिशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि अभी भी कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, खासकर ईरान की मंजूरी को लेकर। आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि ये कोशिशें सफल बातचीत में तब्दील होती हैं या नहीं और क्षेत्र में स्थिरता आती है या नहीं। लेकिन आप देखिए कि जो सीज़फायर हुआ था उस पर भी तनाव देखने को मिला था, और ऐसे में अगली तस्वीर क्या सामने आने वाली है, भविष्य की रूपरेखा तय होगी। लेकिन पाकिस्तान एक अहम कड़ी है। मध्यस्थ की भूमिका के तौर पर पाकिस्तान उभरा है कि ईरान और अमेरिका दोनों से बातचीत कर रहा है, ताकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आए। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ अमेरिका ईरान का, हमने देखा पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा। दुनिया दो मुल्कों में बढ़ जाती है जब भी इस तरीके से युद्ध होता है। अब ईरान की शर्तें, अमेरिका का पलटवार, दोनों मुल्कों का एक दूसरे को धमकाना। इस बीच आप देखिए कि यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि अहम कड़ी है, ये मुद्दा भी सबसे अहम इस वार्ता में रहने वाला है। अब आगे क्या होगा, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस वार्ता पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि संकरा समुद्री रास्ता है और तेल और गैस की सप्लाई के लिए काफ़ी अहम है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।